प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में उसकी जानकारी दी। इससे पहले पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें असेंबली स्पीकर महिंदा यप्पा अभयवर्धने को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा। श्रीलंकाई संविधान के अनुसार राष्ट्रपति इस्तीफा दे तो स्पीकर 1 महीने के लिए अंतरिम राष्ट्रपति बन सकते हैं। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंका के पीएम के निजी आवास पर आग लगा दी गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और पीएम के आवास का घेराव किया। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। सेना ने 35 घायलों को एयरलिफ्ट कर दिया है। 40 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं और माउंटेन रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पवित्र गुफा के पास रेस्क्यू पूरा होने और रूट की मरम्मत के बाद ही यात्रा शुरू होगी। अमरनाथ में अभी 40 से भी ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। इसमें मध्य प्रदेश के कई यात्री भी शामिल हैं। अमरनाथ में फंसे यात्रियों से गृह विभाग ने फोन पर संपर्क किया है और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कश्मीर के एसीएस डीजीपी और अनंतनाग के डीआईजी डीएम से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर और पटना जाएंगे। पीएम देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विभिन्न विकास परियोजनाओं और उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। वहीं पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रविवार यानी कि आज एनडीए की मीटिंग होगी और चुनाव से पहले ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। उस मीटिंग में पीएम मोदी सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है और इसी दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति चुनाव और मानसून सत्र में पार्टी की स्ट्रेटेजी पर चर्चा हो सकती है। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर नजर रहेगी, जहां पर वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में संबोधित करेंगी और समर्थन भी मांगेगी। वहीं 15 जुलाई को सीएम हाउस में दोपहर के बाद बैठक होगी। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में अनुसूचित जनजाति के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जारी है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रायसेन, सीहोर और मुरैना में चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। आज बीजेपी के कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन आज शाम को रायपुर पहुंचेंगे। सभी प्रभारी प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही बीजेपी मीडिया विभाग की बैठक में भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज 2 समाज के कार्यक्रमों पदाधिकारियों के साथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सीएम भूपेश पहले दुर्ग जिले के दौरे पर जाएंगे, जहां पर उसाऊ समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं दोपहर को निषाद समाज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश ने बाजी मार ली है। मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है। दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री ने एडिशनल कमिश्नर सत्येंद्र सिंह को अवार्ड दिया। ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के नेताओं को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब हार निश्चित होती है तो प्रश्न उठाने लगते हैं। भारत सबसे पुराना प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। उन्होंने खुद कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकने की नसीहत देते हुए कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने की बजाय कांग्रेस को खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। जबलपुर प्रवास पर आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की नगर सरकारों का बनना तय है। केंद्र और प्रदेश के संयुक्त नेतृत्व में पहले से ही सरकारें चल रही हैं। ऐसे में नगर निगम नगर सरकारों में भी भाजपा काबिज होकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। रायपुर में राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईसीसी के संचार प्रमुख पवन खेड़ा ने भाजपा पर आतंकवादियों से रिश्ते होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रही है, लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं और जिस तरह से एक के बाद एक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, इस भाजपा के तार जुड़े।
नया रायपुर के चौक चौराहों पर नामकरण जल्द होगा। छत्तीसगढ़ के विभूतियों और शहीदों के नाम पर नामकरण होगा। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि नामकरण को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है। हम राज्य के अस्मिता और अभिमान के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी ने कभी छत्तीसगढ़ के विभूतियों का सम्मान नहीं किया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एक दिन के प्रवास पर धमतरी पहुंचे। इस दौरान रेस्ट हाउस में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनके साथ ही आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी। इसके बाद उन्होंने धमतरी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत किया। शराब के खिलाफ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को लेकर उमा भारती ने चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में एक जैसी शराब नीति लागू करने की मांग की। जगदलपुर शहर के मनरेगा में छठी के भोज में शामिल 45 लोग बीमार हो गए और 2 दिन में उल्टी दस्त के करीब 14 लोगों को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गांव में निमंत्रण के दौरान सभी लोग पहुंचे थे। यहां पर मशरूम की सब्जी बनी थी, जिसे खाने के बाद सभी बीमार हो गए। नरसिंहपुर में ग्रामीण युवक का प्रदर्शन रंग लाया है और स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित पर उसे निलंबित कर दिया गया है। अब अन्य शिक्षक की पदस्थापना की जाएगी। बता दें कि स्कूल में शिक्षक न होने की वजह से युवक का मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। इस दौरान प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से उतारा था। बाटापारा के लालपुर में शमशान घाट ले जाने वाले रास्ते पर दबंगों के अवैध कब्जे से ग्रामीण परेशान है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अधिकारी रास्ते से अवैध कब्जा नहीं हटा पा रहे। दबंगों के कारण गांव में किसी की मृत्यु हो जाने पर रास्ते के बजाय खेत से शव ले जाना पड़ता है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सभी उच्च अधिकारियों से की, लेकिन नतीजा दस्तखत बना हुआ। बलरामपुर में शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही छात्र और उनके परिजन जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की परेशानियों को देखते हुए कलेक्टर ने समाज प्रमुखों की बैठक बुलाई और कैसे जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन सके, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की। पड़ोसी राज्य उड़ीसा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। एहतियात के तौर पर अब रेलवे स्टेशन और उड़ीसा के चेकपोस्ट पर फिर से कोविड की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन स्वास्थ्य महकमे के साथ मिलकर कोरोना से निपटने रणनीति बना रहा है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी का कहना है कि अस्पतालों में सभी तरह के इंतजाम करने के साथ दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है और रायपुर, जांजगीर, कांकेर से एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10,187 जांच हुई है, जिसमें 258 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,453 हो गई। जगदलपुर में भारी बारिश के चलते फिर से यात्री विमान सेवाएं बस्तर में बाधित हुई हैं। विजिबिलिटी नहीं मिलने की वजह से शुक्रवार एयरलाइंस एयर की फ्लाइट प्रभावित हुई। रायपुर से निकले विमान जगदलपुर लैंड न करके सीधे हैदराबाद पहुंच गई, जिसकी वजह से ईटीसी की तरफ से लैंडिंग क्लियरेंस नहीं मिलने को बताया गया। खरगोन शहर में आधे घंटे की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। बारिश के दौरान सराफा बाजार में बारिश का पानी घुस गया। पानी के बीच लोगों को निकलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आवाजाही भी पूरी तरीके से प्रभावित हुई। राजधानी भोपाल में देर रात तेज बारिश हुई। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। कई इलाकों में घरों में भी पानी घुस गया, जहां पर बचाव दल की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं जलभराव की जानकारी देने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष का नंबर जारी किया गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, देवास और अशोकनगर, शिवपुरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
गरियाबंद बॉर्डर में हुई मुठभेड़ में उड़ीसा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि मुठभेड़ में 60 से भी अधिक नक्सली शामिल थे, जहां पर भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान बरामद किया गया। मौके पर नक्सलियों की डायरी भी मिली है, जिसमें नक्सलियों के शहरी और ग्रामीण नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। घटना के बाद बॉर्डर पर गरियाबंद पुलिस ने सर्चिंग बढ़ा दी। जांजगीर चांपा के मिरौनी गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अचानक पलट गई और हादसे में 2 शख्स घायल हो गए। दोनों घायलों को रायगढ़ रेफर किया गया है। हादसे की सूचना के बाद 108 की टीम मौके पर पहुंची थी और घायलों को डभरा अस्पताल लाया गया था। हालात गंभीर होने पर दोनों को रायगढ़ रेफर कर दिया गया। सतना में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक ने बाइक सवारों को चपेट में ले लिया। हादसा बाबूपुर थाना के गोरैया मोड़ पर हुआ। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में लापता बच्चे की लाश मिली है और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सोलर निवासी 4 वर्षीय बच्चा खेलने के लिए बाहर निकला था, जिसके बाद वो लापता था। मासूम की लाश घर पर ही गली के पास में मिली और इसके गले में रस्सी के निशान है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर में पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना कृष्णा कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि युवक अपने उधार पैसे को वापस लेने कर्जदार के पास पहुंचा था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्साए कर्जदार और उसके साथियों ने युवक पर हमला कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राजधानी रायपुर के एक्सप्रेसवे पर बड़ी वारदात हो गई, जहां लुटेरों ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दिया और एक मोबाइल समेत नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर सीएसपी एएसपी समेत साइबर टीम मौके पर पहुंची और मामला खमाड़ी थाने का। जांजगीर चांपा जिले के सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल को 2 छात्रों ने बेल्ट और लात घूंसों से पिटाई कर दी। इसके बाद अन्य शिक्षकों के बीच बचाव किया। छात्रों की चंगुल से छूटकर भागे प्राचार्य ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। एक शिक्षक ने इस पूरे घटनाक्रम का मोबाइल पर वीडियो बना लिया, जो कि सबूत के तौर पर थाने में प्रस्तुत किया गया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 18,257 नए मामले सामने आए, जबकि 14,553 लोग ठीक भी हुए। वहीं कोरोना से 42 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,28,000 के पार पहुंच गई। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में शनिवार को जनता का गुस्सा फूट पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि भीड़ ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटबाया भाग निकले। उधर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब सर्वदलीय सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का अंतिम मैच आज नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। ये मैच नॉटिंघम के टेंट ब्रिज मैदान में खेला जाएगा।